पहले ये तस्वीरें कुछ देखा जाए, ये तस्वीरें देखते रहिए। ये है मोदी जी और दूसरे में बगल में है अरुण शौरी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर थे। ये तस्वीरें देखिए, 2-3 स्लाइडों में चेंज कर रहा हूं और ये तस्वीरें देख लीजिए। हाँ, ये तस्वीरें बतलाती हैं कि नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाते थे अरुण शौरी जी। बहुत हंसमुख चेहरा देख रहे हैं आप। लेकिन फिलहाल अब ये जहर उगलना शुरू कर दिए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बकायदा विवादित बयान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को समेटने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी अपोजिशन के साथ मिलके, कि आप लोग एक साथ हो जाइए और हम लोग मिलकर ना नरेंद्र मोदी को ना सफाया कर देंगे, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। पहले हम लोग एक हो जाते हैं। आखिरकार कौन कौन सा जहर उल्टी किया है, इसके बारे में चर्चा होगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो अरुण शौरी जी को दर्द होने लगा, चुभन होने लगी और मोदी उनको पसंद नहीं आने लगे, आंखों में चुभने लगे। तभी तो उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और कौन कौन सा जहर उगल रहे हैं और साथ में आरएसएस पे जहर उग रहा है, इसकी विश्लेषण इस एपिसोड में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अरुण शौरी भारतीय जनता पार्टी के एक समय के कद्दावर लीडर और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बकायदा ये मंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और बहुत बार बहुत सारे फंक्शनों में नरेंद्र मोदी की बड़ाई भी कर चुके हैं और उनके कार्य प्रणाली पे भी बहुत ज़्यादा गदगद हो चुके थे। जब नरेंद्र मोदी का पीएम कैंडिडेट की घोषणा हुई थी, उसमें समर्थन भी किया था, लेकिन अचानक अब ये पसंद नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को बकायदा घिन करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनको मंत्री और कुछ सांसद नहीं बनाया होगा। तभी तो, क्योंकि अंगूर खट्टे कैसे हो गए अचानक। और वैसे कुछ ऐसे और नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं और दूसरे दलों में जाके अपना दुकान चला रहे हैं। उसमें ये हैं यशवंत सिन्हा जी, अटल जी के शासन में वित्त मंत्री संभाल चुके हैं। ये हैं सोनाक्षी के पप्पा, खामोश खामोश खामोश, ये भी थे। ये भी बकायदा अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में जहाज मंत्री संभाल चुके हैं। अब ये हैं अरुण शौरी जी, जो कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह है, उसने एक आर्मी बना ली है, उसने वो कर रखी है, ये कर रखी है, तमाम बातें इंटरव्यू में कहा है और साथ में मोदी सरकार को हराने का भी प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मोदी सरकार को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचिए ये कितने इनकी निम्न सोच है कि जब ये नेताजी, मतलब कि अरुण शौरी हॉस्पिटल में थे तो नरेंद्र मोदी मिलने गए थे इनसे और इनकी स्वास्थ्य की कामना की थी। जब पुणे में बेहोश हो गए थे, कहीं गिर गए थे और जैसे नरेंद्र मोदी को पता चला, उसके बाद नरेंद्र मोदी इनसे मिलने भी गए थे, स्वास्थ्य की कामना भी की थी, लेकिन कहीं पे भी इनको लगा नहीं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन इंसान है। लेकिन ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम पर मुहर लगाना मेरे लिए गुनाह था। सोचिए इनकी ऐसी मानसिकता है। लेकिन क्या क्या इंटरव्यू में कहा और साथ में उन तमाम बातों की चर्चा करूंगा कि क्यों इनको नरेंद्र मोदी खटकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस पर कई सवाल खड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस शुरू से ही साधुओं जैसे समूहों को अपने साथ जोड़ता है, पर इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वर्तमान में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं यह हमारी तरफ से इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने का परिणाम है। साथ में उन्होंने कहा कि आरएसएस के नेता अब नरेंद्र मोदी के आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं और संघ बस एक मुखौटा बनकर रह चुका है, पपिट बन के रह चुका है, कठपुतली बन के रह चुका है। ये कह रहे हैं संघ पे हमला बोलते हुए।
भारतीय जनता पार्टी अब महज एक पार्टी नहीं, एक चुनावी मशीन हो चुका है। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि उसके पास आरएसएस है और दूसरे दलों के पास आरएसएस नहीं है। अगर बीजेपी को चुनौती देना है तो विपक्ष को एकजुट होने की सोचना होगा, तभी नरेंद्र मोदी को आप हरा सकते हैं, वरना नामुमकिन है नरेंद्र मोदी को हराना। ये बातें कह रहे हैं अरुण शौरी, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि उसको हराना नामुमकिन है। ये जानते हैं अरुण शौरी कि भारतीय जनता पार्टी के, ये जानते हैं अरुण शौरी कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत के उन तमाम युवाओं के दिल में पहुंच गए हैं जिसका अंदाजा अरुण शौरी को भी है। इसीलिए वो विपक्ष को कह रहे हैं कि आप तो पहले एक तो होइए, एकजुट तो होइए, एक स्टेज पे तो आइए, तभी आप नरेंद्र मोदी को हराएंगे। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसको हराना नामुमकिन है। एक समय था कि नरेंद्र मोदी के फैन हुआ करते थे, लेकिन अचानक मंत्री सांसद नहीं मिला तो पसंद करना छोड़ दिए। यही हैं अरुण शौरी जी, जो कि बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जो भारतीय सेना ने की थी, जिसपे देश को गर्व होना चाहिए, उसको इन्होंने फर्जिकल स्ट्राइक कह दिया था ताकि विपक्ष को खुश कर दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं कह दिया जाए कि हम आप ही के पाले में हैं। अरे अरुण शौरी जी, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, ये सही बात है, अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए, आईना दिखाना भी चाहिए, लेकिन भारतीय सेना को डेमोरलाइज करना, उसका मनोबल तोड़ना, ये कहाँ का तरीका है? मतलब कि विपक्ष को खुश करना है। कहीं ना कहीं अंदर से अंदर ही डील कर चुके हैं कि वो विपक्ष की तमाम भाषा मैं ही बोलूंगा और मैंने ही ठेका ले रखा है। तभी तो आपने ये कहा जब भारतीय सेना ने अपने मनोबल को दिखाया था सर्जिकल स्ट्राइक में, तो उसको कह दिया फर्जिकल स्ट्राइक। और आज आरएसएस आपके लिए मुखौटा बन गया। आरएसएस ढोंग करती है, आरएसएस जहर उगलती है, क्योंकि आपको मलाई नहीं मिला। जब तक मलाई मिल रहा था तो हांडी अच्छा था, जब तक आपको चाटने को मिला सब कुछ ठीक था, और जैसे चाटना बंद कर दिया गया तो आपने कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो है, आरएसएस ये है, आरएसएस वो है। और आप कह रहे हैं कि तमाम विपक्ष इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ, तभी हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन उसी जुबान से आप ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन युवाओं के, उन जनताओं के बीच में दिलों में जगह बना ली है, और वही चीज़ें आपको चुभन हो रही है और आप चाहते हैं कि कैसे भी नरेंद्र मोदी हार जाए ताकि आपको किसी विपक्ष के सत्ता में कोई सिंहासन मिल जाए, आप उसको लेकर आप बजाते रहें और दुकान चलाते रहें। अरुण शौरी जी, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आपको सलाह देना चाहिए था मोदी सरकार को, गरिमा रखनी चाहिए थी। लेकिन सत्ता के लालच में, सत्ता को पाने के लिए आज दल बदल लिया। और अब तो सेना पे भी आपने सवाल उठाया था कि फर्जिकल स्ट्राइक, अरे उस पे तो हाँ कर देते, लेकिन नहीं, उस पे हाँ कर देते तो कांग्रेस सपोर्ट कैसे करती, चिलगोजे पसंद कैसे करते, तो कोई तो समर्थन चाहिए, तो ये करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण शौरी जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं अरुण शौरी जी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, और खासकर इस समय जहां पे नरेंद्र मोदी का क्रेज पूरे भारत में है। फिलहाल देखते हैं कि वैसे कौन कौन से नेता भी सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल हराने की प्लानिंग कर रहे हैं अरुण शौरी। तब तक के लिए आप तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।